हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। जिसने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लें, कवर कर लें। तो ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब बेसिक क्लियर हो। जब बेसिक क्लियर होता तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। यकीन मानो, मेरा एक्सपीरियंस है, कई सालों से ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया हूँ, वहाँ का भी मैंने फीडबैक देखा, रिस्पॉन्स देखा है। ऑफलाइन कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन स्टार्टिंग है, तो अभी कुछ चीज़ें सामान्य नहीं, इसलिए पेन एंड कॉपी सिंपल यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा कि तुम्हें जो भी चीज़ पढ़ाई जाए इतनी बेस्ट तरीके से पढ़ाई जाए, कभी तुम्हें उसमें कोई दिक्कत भी ना आए। तो ये सोच लो कि आज हम लोग सेकंड जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं, सेकंड वीडियो देखने वाले हैं, उसमें लगभग 10th लेवल तक का रहेगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो प्लीज़ पहली वीडियो देख लें, तो फिर आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से लगेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कल हमने बेसिक बताया था आखिरकार क्या क्या है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से भी रिलेशन बनाया था, एंगल वैंगल हर चीज़ों से मिला के बताया था। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक मतलब और भी तुम लोगों को याद हुएंगे, लेकिन मैंने तो हमेशा एक ही से याद कर रखा था। मतलब आज हम लोग इसी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। वैसे तुम्हें कितने फार्मूले दिख रहे हैं? तुम कहोगे सर इसमें एक ही फार्मूला दिख रहा है, बाकी तो हमें कोई दिख भी नहीं रहा है। जितने भी ये फार्मूले हैं ना, मैं सिर्फ उनमें से एक फार्मूला याद रखता था, बाकी फार्मूले में खुद बनाता रहता था। डेरिवेशन अपन को जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपन को समझना कि कर किसका रियल मतलब क्या है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ना कि हमें उसमें जानना कि आखिरकार कहाँ और क्या हो रहा है, कैसे क्या प्रूफ आया है। हमें समझना कि आखिरकार कैसे इसकी हेल्प से बनाए जा सकते हैं। देखो, इसी एक फार्मूले को कई लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं बताऊंगा, बिल्कुल घबराने, जितना तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही बताया जाएगा। कई जगह तुम्हें देखने को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कई जगह मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कई जगह तुम्हें ये मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये सब आगे बढ़ने से पहले हम लोग बहुत सब कुछ चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूँ तुम्हें कुछ अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं। तो हेडिंग बना लो या स्टार बना के कहीं लिख लो कि ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर जगह तुम्हें यूज़ आने वाले हैं। देखो, पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, a प्लस बी और a प्लस बी। अगर सिंपल से इसको तो मल्टीप्लाई करना भी जानते तो मल्टीप्लाई करने का तुम्हारे पास आएगा a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को कई बार घुमा के लिख लेते हैं, कैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेसिकली तुम्हें ऐसे दिख रहा है कि नहीं? कैसे दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं इसी को लिख लेते हैं a प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इसमें से कुछ नहीं किया, a वाली क्वांटिटी लेके इस वाली क्वांटिटी को यहाँ रख दिया है। तो मैं कहता हूँ कि a वाला तुम याद रखना। ऐसे सेम टू सेम किस चीज़ के लिए होता है? देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम कई बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस आएगा, सॉरी माइनस, तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस 2ab। इसमें थोड़ा सतर्क रहना कि कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और
ए बी सी में है, मतलब पहला हो गया है और दूसरा हो गया है। हम बात करते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ये कुछ नहीं ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कर लोगे तब भी सॉल्व होता है। तुम चाहे ऐसे लिख लो ए प्लस बी और ए प्लस बी, या फिर कई जगह तुम्हें मिलेगा ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। इन तीनों चीज़ों का एक ही मतलब है, कोई अलग सी बात नहीं, कोई हमने कुछ अलग बात नहीं करी है। और इसी को एक जगह तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो इन तीनों का बेसिकली जो करते हैं तो इसमें कराते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो मतलब तुम्हारे पास एक तीसरा फॉर्मूला ये रहा, क्या रहा, ये रहा तुम्हारे पास तीसरा फॉर्मूला। सेम टू सेम होता है कि ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab ए माइनस बी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रहा तुम्हारे पास 4th नंबर का फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये रहा तुम्हारे पास 5वां वाला। एक और रह गया तुम्हारे पास है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होगा 3abc। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये वाली बात हजम नहीं हुई होगी, आखिरी वाली, बाकी सब तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाती है, लेकिन ये वाली चीज़ हजम नहीं होती। अक्सर ये कैसे, देखो अपन ए को लेते हैं क्या 7, बी को लेते हैं हम 5 और सी को लेते हैं -12। अब हम देखते हैं कि सिंपल सा ही आंसर आ रहा है कि नहीं। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी नंबर होंगे कि नहीं। तो 47 का क्यूब 5 का क्यूब प्लस -12 का क्यूब, क्या 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू -12 के बराबर हो रहा है कि नहीं। कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेटर यूज़ करो, देखो ये आ रहा कि नहीं। देखो अगर तुम इससे वो करोगे तो इसका आंसर आता है 343, इसका होता है 125, इसका आएगा तो इसका आएगा -1228। करके देखोगे आराम से तुम्हें देखने को मिल जाएगा। देखना इसका आंसर इसके ही बराबर आएगा। कोई मैथ की सबसे बड़ी खासियत होती है कि तुम्हें यहाँ हर चीज़ आराम से देख सकते हो। अब जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं उस मेथड का नाम है कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन बहुत ही कम क्लासेस में, बहुत ही कम स्कूल में एक चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ये समझ लो कि तुम्हारी कैलकुलेशन को आसान बनाने में और जल्दी बनाने में, मतलब जल्दी कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो डिविडेंडो रूल बहुत अच्छा है, मैं बताता हूँ। जैसे अगर मान लो क्या है P अपॉन Q किसके बराबर है, A अपॉन B के बराबर। अगर P अपॉन Q है किसके A अपॉन B के बराबर, जैसे X अपॉन Y है किसके बराबर 3/5 के बराबर। तो P माइनस Q और Q प्लस P किसके बराबर होगा, A माइनस B और B प्लस A के बराबर।
ये देखने में बड़ा अजीब लगता है, बड़ा समझने में भी दिक्कत आती है, लेकिन ये चीज़ सत्य है तो सत्य है। अभी मैं इसका तुम्हें इससे प्रूफ करके दिखाऊंगा, आसानी से तुम्हें सब कुछ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इसमें तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं कि आखिरकार ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। देखो सुनो, चाहे इसको ऐसे भी लिख लो, चाहे तुम कैसे लिख लो, Q माइनस पी और Q प्लस पी किसके बराबर होता है? B माइनस ए और B प्लस ए के बराबर। ये भी सही है। चाहे इस चीज़ को ऐसे भी लिख लो, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू इक्वल टू होता है A प्लस बी और A माइनस बी के बराबर। चाहे तुम ऐसे लिख लो, Q प्लस पी, Q माइनस पी, B प्लस ए और B माइनस ए। मतलब तुम जैसे भी इस चीज़ को याद करना चाहते हो उस तरीके से तुम याद कर लो। लेकिन जो मेरा मानना है कि आखिरकार मैंने सिर्फ ये वाला याद किया था, इसी को तुम घुमा फिरा दो तो क्या हो जाता है, नीचे वाले अपने आप बनते जाते हैं। क्या बनते जाते हैं? नीचे वाले अपने आप बनते जाते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस चीज़ का ये वाला कैसे बना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, दोनों साइड माइनस से क्या कर दे, दोनों साइड -1 कर देना है, -1 से मल्टीप्लाई। तो P माइनस क्यू और Q प्लस ए यहाँ कर दो -1 और यहाँ कर दो -1, A माइनस बी और B प्लस ए। तुम इसको सॉल्व करके देखोगे तो Q माइनस पी और Q प्लस पी, इसको करोगे तो B माइनस ए और B प्लस ए। ये वाला इसी के बराबर है कि नहीं है? इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेथड ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे P प्लस क्यू अगर है तो A प्लस बी के बराबर है, तो इसको हम P माइनस क्यू और Q प्लस पी, A माइनस बी और B प्लस ए बी लिख सकते हैं। इसमें कोई भी दोहराया नहीं, कोई भी गलती नहीं है। बाकी जो 4 फॉर्म बताए तो एक दूसरे से बनते रहते हैं, प्लस माइनस कर दो, माइनस प्लस कर दो, देखो सब एक सही है। अगर मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूँ, आखिर देखो x/y इक्वल टू क्या है, 3/5। इसको अपन देखो प्रूफ करते हैं। ये रहा और Q y रहा। हमने कहा क्या कहा है, x माइनस वाई और y प्लस एक्स किसके बराबर होता है, 3 माइनस 5 और 5 प्लस 3। क्योंकि ऐसे याद करना आसान हो जाता है कि देखो इसको ऐसे लिखो, x/y, ऐसी बड़ा लाइन खींचो, माइनस वाई और प्लस एक्स, 3/5 -5 और प्लस 3। बाकी 4 भी इसी तरीके से फॉर्म किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो उन पर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो हमने क्या देखा, x माइनस वाई और x प्लस वाई किसके बराबर है, -2 और 8। किसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, -1/4। x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा -1/4। 4x माइनस 4y इक्वल टू -x माइनस वाई। x को इस साइड ले आओ, y को इस साइड ले आओ, 4x प्लस x, 4y माइनस वाई, 5x 3y। x/y करोगे तो घुमा फिरा के तुम्हें 3/5 ही देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई
ये सोच लो कि कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए तुम्हें दिया गया है। अब हम लोग उन तीनों इक्वेशन पे बात करते हैं जिनकी इक्वेशन बारे में हमने शुरुआत में करी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। दूसरा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं कहता हूँ कि इन तीनों में से तुम्हें कोई भी एक इक्वेशन याद करनी हो, बाकी सब हम बनाते रहेंगे। क्या? तो हम ये सिंपल सी एक पहली इक्वेशन याद करते थे, बाकी सब हम बनाते रहते थे। मैं बताऊँगा कई बार इस एक कैसे बनी है और एक कैसे बनी है। कुछ नहीं, यहाँ लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोबारा लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ देखो हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अब पिछले वाले से कोई भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस मैंने बताया था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, मैंने बताया था कॉट थीटा के बराबर। तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और 1 साइन थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है कॉसेक थीटा के बराबर। तो क्या हो गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये जो इक्वेशन लिखी है ये वाली इक्वेशन यही रही कि नहीं, इसी चीज़ से ड्राइव की गई है। देखो एक और दिखाता हूँ। इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। क्या कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा कट के 1 हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा ये वाली इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के बराबर है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार कैसे क्या बनी है। देखो एक चीज़ याद रखने वाली है कि यहाँ देखो कि स्टार बनाओ। क्या बनाओ स्टार बनाओ। क्या बनाना है कि साइन थीटा का अगर तुम स्क्वायर करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये वाला सही है। साइन थीटा स्क्वायर ये नहीं होता है, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने बेसिक जो पढ़ रखा हो उसमें इतना नहीं समझ पाते हैं कैसे है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो जो तुम थीटा का स्क्वायर कर रहे हो ना, उसका मतलब होता है कि जो एंगल है उसका स्क्वायर करना। जैसे देखो साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तुम कहोगे 1/2। मानता हूँ कभी तुम्हें याद नहीं होगी, थोड़ा याद रख लो कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है 1/2। क्या होता है 1/2। सिंपल सा हमने इतना सा देख लिया है कि नहीं। और 1/2 साइन की होती 1/2। तो इसका मतलब होता है क्या होना चाहिए कि 1/2 का होल स्क्वायर। तो मतलब 1/4। ये आंसर आना चाहिए। अगर हम इस कैसे करते हैं कि साइन स्क्वायर 30, इसका मतलब होता है कि साइन 30 इंटू साइन 30। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि साइन 30 का स्क्वायर। और साइन 30 का स्क्वायर मतलब होता है कितना 900। और साइन 90 की वैल्यू ये नहीं होती, इतना जान लेना बस। तो मेरा थोड़ा इतना समझाने का मतलब था कि हम इसको ऐसे लिखते हैं
ये वाला मेथड सही है, ये वाला मेथड गलत है। जितना हम पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे हम अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने आसान तरीके से कोई भी क्वेश्चन हम हैंडल कर सकते हैं। देखो सुनो, मैं एक अप्रोच मैं बताऊंगा आखिरकार कि मैं कोई भी क्वेश्चन लेता हूं तो किस तरीके से हैंडल करता हूं, किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। देखो आगे बढ़ने से पहले इस पे एक बात और कर लेते हैं कि ये वाला सही होता है। अगर कोई ऐसा लिखे कि साइन 2 थीटा तो ये भी गलत होगा। तो हम इतना समझा चुके हैं कि साइन थीटा का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर आता है साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला सही है। साइन 2 थीटा ये गलत है, साइन थीटा का स्क्वायर ये भी गलत है। मैंने सिंपल सा साइन के लिए बताया। अगर कोई कॉस के लिए देखना चाहे तो कॉस थीटा का अगर स्क्वायर करते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ना कि कॉस 2 थीटा ये नहीं होता है, ना ही कॉस थीटा का स्क्वायर होता है, ये भी नहीं होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे काम चलता है, ना कि स्क्वायर के रूट कट जाते हैं फलाना ठिकाना, वैसे नहीं किया जाता। अगर मान लो मैं तुमसे कहूँगा 10 थीटा का स्क्वायर करो तो 10 स्क्वायर थीटा होता है, ये वाला सही है। 10 2 थीटा ये गलत है, और 10 थीटा का स्क्वायर ये भी गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब चलो एक हम क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्टिंग का, सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, तब कुछ चीज़ समझ में आएगी। देखो इस चीज़ के हमें प्रूफ करना है कि ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाली चीज़ सही है कि नहीं है। क्या आखिरकार इसकी तुमसे कहा गया इसकी तुम्हें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। हर बार की तरह मैं कोई भी क्वेश्चन होता है उसके दो तरीके बताता हूँ। पहले बताता हूँ कि रियल तरीका क्या है, और फिर बताऊँगा कि शॉर्टकट क्या है। अगर तुम्हें कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में कहा जाए कि इसकी तुम वैल्यू निकालो, बस इतना नहीं है, इतना इसकी वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे। अब यार निकालता हूँ। देखो कुछ बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए। जैसे अभी वाला मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक बात का तुम्हें इस जगह याद रखना है, ये तो बिल्कुल मंत्र है, इसे याद ही रखना है। देखो अब इसको तुम देखना स्टार्ट करो। 2 साइन 6a प्लस कॉस 6a माइनस 3 साइन 4a प्लस कॉस 4a प्लस 1। देखो पहली बात ये है क्या है कि साइन 6a का मतलब पता है क्या है, साइन a की पावर 6, या फिर लिख सकते हैं साइन a साइन a साइन a साइन ए और साइन ए क्या होता है। इतनी सी बात हमें देखने को मिलती है। इस चीज़ का मतलब समझो कि ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये और ये। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में हम कैसे पता करेंगे कि इसमें क्या क्या यूज़ होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ट्रिग्नोमेट्री में तो कि आता सब कुछ है, बस हम समझ नहीं पाते कहाँ क्या यूज़ करना है। देखो इसको समझो, इसको तुम्हें ऐसे समझना है कि 2 सब छोड़ो, वो सब मतलब नहीं है कि 6 लिखा है ना, 2 × 3 भी लिख सकते हो। तो साइन क्या लिख सकते हो, साइन 2a की पावर 3। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है, प्लस कॉस स्क्वायर a की पावर 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इतनी सी बात क्लियर हो गई है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ना कुछ a³ b³ वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। क्या होने वाला है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो
तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सही वाला लगा देंगे, इसको यूज़ करेंगे इस जगह। मतलब ए क्या है, साइन ए है, साइन स्क्वायर ए। जो बी है हमारे पास है वो है कॉस स्क्वायर ए। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो हम क्या लिखेंगे कि 2 साइन 2a की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर ए की पावर 3 माइनस 3 साइन 4a प्लस कॉस 4a प्लस 1। उतने से अपन को मतलब नहीं है। इसको क्या लिखोगे, इसको तुम कन्वर्ट कर लो इसमें, तो इसको लिखोगे 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी इतना पार्ट ए रहा, ए लिख दिया अपन ने यहाँ, सिर्फ हमने इस चीज़ की वैल्यू चेंज करी, इसकी वैल्यू रख दी हमने इतनी 3 साइन 4a प्लस कॉस 4a प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो देखते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, आंसर आया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसका आंसर 1, तो ब्रैकेट में 1 बाहर रहे, यहाँ कॉस स्क्वायर को, हाँ ये सही है 2 माइनस 3 साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो मतलब हमने इतना क्या सॉल्व कर लिया, इतना रहा ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 साइन 4a प्लस कॉस 4a प्लस 1। अब जो मेन टारगेट है, जो हमारा मेन लक्ष्य है, वो इस पे है। क्या है, इस पे है। अगर ये किसके में दिखे, ये दिखे 4 दिख रहा है हमारे पास, क्या दिखे, देखो 6 दिखे, 12 दिखे, 3 दिखे, तो हम कौन सी यूज़ करते हैं, हम क्यूब वाली यूज़ करते हैं। अगर ये क्या दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 8 दिखे, 16 दिखे, तो हम कौन सा स्क्वायर वाला यूज़ करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें समझाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो हम जनरल लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। किसी के दिमाग में आ रहा होगा खोपड़ी, शैतानी खोपड़ी, कुछ भी आ सकता है कि सर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab क्यों नहीं लिखेंगे। मुन्ना राजा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ए जो हो रहा है वो हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और जो बी हो रहा है वो हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ए वाला यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे, इतना तो लिख लो, -3, इसको लिखो। अब क्या लिखो, किस में लिखना है, इसमें लिखना है तुम्हें। 3 बाहर ले लो, ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। कन्फर्म, 2 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। सॉल्व करो, 2 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। देखो क्या रहा, कैंसिल 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1, आंसर आया 0।
आयन सर इसको प्रूफ ऐसे करना है। अगर मैं तुम्हें अपना चमत्कारी दिमाग बताऊँ तो मैं कैसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ ऐसे कि ए की वैल्यू पता मैं क्या मान लेता हूँ, ए की वैल्यू मैं मान लूँगा कुछ भी, 0 मान लो, 30 मान लो, 45 मान लो, 60 मान लो, 90 मान लो, तुम्हें जो मानना वो मान लो। तो मैं हमेशा इसकी मान के चलता था क्या, 30। क्या मान के चलता था, 30। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। 2 sin 6a प्लस cos 6a माइनस 3 sin 4a प्लस cos 4a प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वाला मेथड तब यूज़ करना जब कहाँ कंपटीशन एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन आए। ए की वैल्यू क्या मान लो, ए की वैल्यू मान लो 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस की होती है √3/2। अभी घबराने वाली बात नहीं, जब मैं पढ़ाऊँगा तब समझ में आ जाएगा। 2 साइन 30 की पावर 6 प्लस कॉस 30 6 माइनस 3 साइन 30 की पावर 4 कॉस 30 की पावर 4 प्लस 1। इसका आंसर आएगा 1/2 की पावर 6, इसका आएगा √3/2 की पावर 6 माइनस 3, इसका आएगा 1/2 की पावर 4, इसका आएगा √3/2 की पावर 4 प्लस 1। कन्फर्म। 2 इसका कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 64। इसको करोगे तो 3 × 3 27, 64 माइनस 3 16 9 16 प्लस 1। 2 28/64 माइनस 3 10/16 प्लस 1। इसको ज़रा सॉल्व करो, 28 32 30 10 16 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाए कितना, 14 16 माइनस 30 16 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -16/16 प्लस 1 = 0। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं पलक झपकते बिना कोई टेंशन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी आसान लगने लगी होगी। और भी मेहनत करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर यहाँ तक पढ़े तो एक बार कम से कम शेयर कर दो 3 फ्रेंड के साथ। अगली वीडियो में लाएंगे क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अगली वीडियो हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक बाय बाय।